जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हमारे सनातन हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता हैं और सबको अलग अलग डिपार्टमेंट भी दे रखा है। जितने कर्म हैं उतने डिपार्टमेंट हैं। कोई सिद्धि देने वाले हैं तो कोई धन देने वाले हैं तो कोई निर्धन करने वाले देवी देवता भी हैं। कोई सुख देने वाले हैं तो कोई अशांति देने वाले भी हैं। कोई समृद्धि देते हैं तो कोई दरिद्रता देता है। कोई सच्चाई को पसंद करता है तो कोई धर्म की बात करता है, कोई अधर्म की बात करता है। कोई ज्ञान देता है तो कोई अज्ञान भी देता है। यानी कि जितने कर्म हैं उतने सब प्रकार के देवी देवता हैं। तो हमारे इसमें कहा जाता है कि करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन इंसान का मन किसी विशेष देवी देवता पर ज्यादा एकाग्र हो जाता है और वह देवी देवता कोई भी हो सकता है। और अचानक से एक व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि आप गलत इष्ट की पूजा कर रहे हो। यानी ज्योतिषी उसको बोलता है कि आप गलत इष्ट की पूजा कर रहे हो और आपके इष्ट तो ये होना चाहिए पत्रिका के अनुसार। तो ऐसा करने से आप उस जातक से बताए गए देवी देवता की पूजा तो करा सकते हैं, परंतु क्या वो उनकी पूजा में एकाग्र हो सकेगा? यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि एक व्यक्ति बचपन से जिसको पूजता आया, हर परेशानी में वो किसी देवी, स्पेशल एक देवी देवता के पैर पकड़ लेता है, उन्हीं का आह्वान करता है, उन्हीं को याद करता है, उन्हीं की स्तुति करता है। परंतु अचानक एक व्यक्ति, वही व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास चला जाता है और ज्योतिषी महोदय उनको कहते हैं कि तुमने तो गलत इष्ट को पकड़ रखा, तुम्हारी पत्रिका के अनुसार तो ये इष्ट के बजाय दूसरे इष्ट होना चाहिए थे। अब अपन उस व्यक्ति, ज्योतिषी उस व्यक्ति को जो इष्ट बताता है ज्योतिष पत्रिका के अनुसार, उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसके मुंह पर, जुबान पर, उसके दिल दिमाग में तो वो जो बचपन से जिनकी पूजा करता आया है वही उसके इष्ट मान करके पूजा करता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए?
अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय में वो नए इष्ट को स्थान नहीं दे सकता। इष्ट के प्रकार को समझें। इसी प्रकार के इष्ट भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि नैसर्गिक इष्ट होता है, एक स्थानिक इष्ट होता है, एक तत्कालिक इष्ट बनाते हैं, एक काम के लिए इष्ट बना लेते हैं। इसलिए कुछ ज्योतिषी लोग से पंचम भाव के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं, जो ठीक नहीं है। नैसर्गिक इष्ट, जैसे किसी ने वैष्णव कुल में जन्म लिया है तो विष्णु उपासना उसका नैसर्गिक गुण होगा। और यदि मनुष्य ने शैव यानी कि शाक्त के साथ भी उपासना की होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि स्थानिक देवी देवता होते हैं, उनका संबंध भी उस मनुष्य से जुड़ जाता है तो वो भी इष्ट बन जाते हैं। जैसे मथुरा, वृंदावन, वहां पे सभी व्यक्ति जो है राधे कृष्ण की भक्ति करते हुए मिलते हैं। उज्जैन के मनुष्यों को देख लो तो वो श्री महाकाल महाराज की भक्ति करते रहता है। वाराणसी चले जाओ तो वो विश्वनाथ जी की ही भक्ति करता है। ये स्थान के देवता हो गए हैं। तो ये स्थान के देवता के साथ साथ वहां के व्यक्तियों के भी इष्ट देवता माने जाते हैं। और तत्कालिक भी कुछ लोग इष्ट बना लेते हैं समय परिस्थिति के अनुसार। जैसे त्योहारों के हिसाब से नवरात्रि में देवी उपासना कर लेते हैं, शिवरात्रि के दिन शिव की उपासना कर लेते हैं, दिवाली में गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा नो पाठ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका समयानुकूल तत्कालिक इष्ट भी बन गए। और तीसरा होता है काम्य के अनुसार, यानी आवश्यकता अनुसार देवी देवता का चयन कर लो। जैसे आपको लक्ष्मी जी की आवश्यकता है तो आपने कहा नहीं मैं तो 1 साल तक सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करूंगा। यदि आपको विद्या की आवश्यकता है तो श्री सरस्वती जी को इष्ट बनाना पड़ेगा। यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं तो काली मां की साधना करना पड़ेगी आपको। इसीलिए इष्ट देवता का चयन लग्न से नहीं करना चाहिए, यानी कि पंचम भाव से नहीं करना चाहिए और पंचम भाव तक सीमित नहीं रखना चाहिए ज्योतिषियों को। इष्ट का चयन उस मनुष्य के बचपन से जिस शक्ति से वो प्रेम करता है वही उसके इष्ट माने जाते हैं। इसलिए आप सभी से धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आप अपने इष्ट को मत बदला करो। बहुत से मनुष्य बदल लेते हैं क्योंकि मन मस्तिष्क में तो जो बचपन में जिनकी पूजा करते आ रहे हैं, जिनसे प्रेम लग गया, जिनसे लो लग गई, हम उन्हीं की ही पूजा करते रहते हैं, उन्हीं का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। और फिर एक ज्योतिषी बीच में टपक पड़ता है और वो कहता है आपने गलत इष्ट का चयन कर रखा है। तो ऐसा नहीं होता। इष्ट का निर्धारण जैसे हमने बोला है कि 4-5 प्रकार से आप इष्ट का निर्धारण कर सकते हो। एक तो बचपन से कर सकते हो, जो बचपन में जिससे प्रेम हो जाए आपको उससे कर सकते हो। एक स्थान के देवी देवता के अनुसार आप इष्ट बना सकते हो, एक तत्कालिक धर्म के हिसाब से बना सकते हो और एक आपकी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भी इष्ट को बना सकते हो। तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन नहीं होइए। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह है कि यदि परेशानी में हम जिसका याद कर लेते हैं वही हमारे इष्ट होते हैं पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, और उन्हीं से आपकी इस संसार की नाव भव सागर को तार देती है। इसलिए इष्ट के चयन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग लगन के हिसाब से भी इष्ट का चयन करते हैं कि कौन सा लगन कहां पर बैठा हुआ 12 राशियों में, उसके हिसाब से इष्ट का चयन होता है। यह भी ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तो यदि आपने किसी को इष्ट नहीं बनाया है तो फिर ज्योतिष शास्त्र के पत्रिका के अनुसार इष्ट बनाइए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।